नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर से मैं अपने इस चैनल पर। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं एक सबसे इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन, जिसमें मैं बात करूंगा कि किस तरीका से अभी जो ये क्राइसिस चल रहा है कोरोना के टाइम में लॉकडाउन का, और अब तो लॉकडाउन 4.0 भी अनाउंस कर ही दिया है। तो किस तरीके से आपका, अगर आप अभी थर्ड ईयर इंजीनियरिंग में पढ़ रहे हो और आपने सोचा था कि अभी आपको प्लेसमेंट के लिए बैठना है डिफरेंट कंपनीज में, तो किस तरीके से ये आपके करियर को अफेक्ट करने वाला है। तो दोस्तों, मैं कंपनी वाइज आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आपके करियर को अफेक्ट करेगा। इस वीडियो में बेसिकली मैं जो बात करने वाला हूं, बी ग्रेड इंजीनियरिंग कॉलेज या सी ग्रेड इंजीनियरिंग कॉलेज के बारे में दोस्तों मैं बात करने वाला हूं। तो बी ग्रेड और सी ग्रेड इंजीनियरिंग कॉलेज जो बेसिकली होते हैं, तो ये वेस्ट बंगाल कंबाइंड, कॉमेड के और भी जितनी स्टेट इंजीनियरिंग के एग्जाम होते हैं, उन सब के बेसिस पे आपको बी ग्रेड सी ग्रेड इंजीनियरिंग कॉलेज प्रोवाइड कराए जाते हैं। तो सबसे पहले मैं बताता हूं दोस्तों कि आईटी सेक्टर की कंपनी है, उनका इस पे एडवर्स इफेक्ट कैसा पड़ेगा। तो दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि आपके जो सीनियर्स हैं, जो फोर्थ ईयर में अभी करंट में इंजीनियरिंग परस्यू कर रहे हैं, तो उनको अभी फिलहाल बहुत सारे कंपनी की तरफ से ज्वाइनिंग लेटर तो दी गई है, या सॉरी, आपको ऑफर लेटर, सॉरी सॉरी फॉर मिस्टेक, ऑफर लेटर तो दी गई है, लेकिन फिलहाल ज्वाइनिंग लेटर नहीं दी गई है। चाहे वो टीसीएस की बात की जाए या सीटीएस की बात की जाए या कोई भी और सारी आईटीज कंपनी की बात की जाए, तो मैक्सिमम में ऑफर लेटर प्रोवाइड करा दी गई है, लेकिन ज्वाइनिंग लेटर अभी नहीं प्रोवाइड कराई गई है। इन लोग की जो भी आईटी सेक्टर की कंपनीज होती हैं, इन सब का ट्रेनिंग होता था पहले कहीं भी सेंटर्स पे ऑनलाइन ऑफलाइन मोड में, एंड देन ज्वाइनिंग स्टार्ट होती थी आफ्टर कंप्लीशन ऑफ सेमेस्टर। लेकिन अभी सबसे बड़ी प्रॉब्लम आईटी सेक्टर की कंपनियां के लिए है कि जो फोर्थ ईयर के स्टूडेंट हैं उनको रिटेन करना, उनको अपने अंदर उनको एम्प्लॉय बनाना और उनको एम्प्लॉयबिलिटी प्रोवाइड करना। तो टीसीएस ने ऑलरेडी अनाउंस कर दिया है कि वो अपने किसी भी एम्प्लॉय को निकालने वाले नहीं है कंपनी से, जो भी उनका 40 के रिक्रूटमेंट इस साल हुआ, मतलब पूरे इंडिया के फोर्थ ईयर के स्टूडेंट्स के लिए। उसी तरीके से डिफरेंट कंपनीज ने भी बताया है कि वो नहीं निकालेंगे, लगभग उनका चल रहा है। स्टार्टअप का थोड़ा सा प्रॉब्लम है दोस्तों। स्टार्टअप में जैसे मैंने अभी सुना है कि स्टार्टअप में थोड़ी सी कट डाउन की जा रही है, स्टूडेंट्स को वहां से निकाला जा रहा है ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस और एनी अदर थिंग्स। लेकिन इसमें अभी पैनिक करने की ज़्यादा बात नहीं है, बिकॉज जो फोर्थ ईयर के स्टूडेंट हैं, अगर कोरोना वायरस की वैक्सीन प्रोवाइड करा दी जाती है, बन जाती है, तो मोस्ट प्रोबेबली इनकी ज्वाइनिंग आप लेटेस्ट टू लेटेस्ट अक्टूबर नवंबर तक समझते हैं कि अक्टूबर नवंबर तक इनकी ज्वाइनिंग हो जाएगी, बिकॉज ऑलरेडी इनकी ट्रेनिंग चल रही है। और थर्ड ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं, तो ऐसा नहीं है दोस्तों कि थर्ड ईयर के स्टूडेंट की प्लेसमेंट सिर्फ और सिर्फ 7 सेम में होती थी। दोस्तों, ये मिथ है, 7 सेम में ही सिर्फ ऐसा नहीं है होती थी। तो अगर आईटी सेक्टर की कंपनियां 7 सेम में नहीं प्लेसमेंट कर पाती हैं, तो डेफिनेट है कि आपका 8 सेम में प्लेसमेंट हो ही जाएगा। तो घबराने वाली बात नहीं है। और बहुत सारे मेरे व्यूअर्स, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि पढ़ाई इस बात पे छोड़ दिए हैं, उन्हें लग रहा है कि अब क्या ही होगा। सो डोंट पैनिक, ट्राई टू लर्न न्यू थिंग्स। लाइक आप अपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को अच्छे से पढ़िए, सी पढ़ सकते हैं, सी प्लस प्लस पढ़ लीजिए, जावा, पाइथन, ये सब आप बेसिक पढ़ के रखिए, ताकि आपको बेसिक बेसिक जो 3.54 लाख तक का पैकेज है, वो इजीली आप टीसीएस, सीटीएस, एक्सेंचर, इन्फोसिस या कोई भी स्टार्टअप कंपनी में आप ले सकें। और अगर आप आईटी सेक्टर कंपनी की प्रॉफिट की बात करें या किस तरीके से वो वर्क हो रहा है, तो अभी के इस करंट सिनेरियो में आईटी सेक्टर को कोई ज़्यादा लॉस हो नहीं रहा, बिकॉज इनका जो है सारा सारा काम जो है वो वर्क फ्रॉम होम शुरू कर दिया गया है। तो वर्क फ्रॉम होम होने से इस सेक्टर को उतना नुकसान नहीं है, भले प्रोडक्टिविटी कम है, बिकॉज जब आप ऑफिस में काम करते हैं देन एक माहौल आपको प्रोवाइड कराया जाता है, तो इसमें कोई वैसा प्रॉब्लम नहीं है। अब हम बात करते हैं दूसरे फील्ड के बारे में, सेल्स कंपनी के बारे में। तो सेल्स कंपनी में डेफिनेटली अभी बायजू है, वेदांतु है, टॉपर्स है, एक्स्ट्रा मार्क्स है, इस सब टाइप की कंपनी जो है अभी करंटली मार्केट में वर्क कर रही है। तो दोस्तों, सेल्स कंपनी का नेचुरल सा बात होता है। सेल्स कंपनी में सिंपल है, प्रोडक्ट आपको बेचना रहता है। आपने प्रोडक्ट बेचा, आपकी नौकरी सुरक्षित रहेगी। आपने प्रोडक्ट बेचना बंद किया या आपसे प्रोडक्ट नहीं बिकी, तो आपकी नौकरी चली जाएगी। तो अभी कोरोना वायरस के सिचुएशन में दोस्तों हो क्या रहा है, भले ही लोग घर बैठे ऑनलाइन कोर्सेज का लाभ ले सकते हैं, लेकिन इन सब कंपनी की तरफ से भी अपने एम्प्लॉय को प्रेशर दिया जा रहा है और उनको टारगेट दी जाती है। मैं सेल्स कंपनी के बारे में और आईटी सेक्टर कंपनी के बारे में डिटेल में आपको बताऊंगा कि इनका मोड ऑफ वर्किंग किस तरीके से होता है। अब बात करते हैं रिक्रूटमेंट पे। तो सेल्स का जो दोस्तों रिक्रूटमेंट होता है, ये थ्रू आउट द ईयर चलता रहता है। तो इसमें तो आपको कोई डरने की बात नहीं है, भले ये पूरा साल ये लोग रिक्रूट नहीं करें, लेकिन ये फिर से आपको नेक्स्ट ईयर भी रिक्रूट करेंगे ही। और बहुत सारे सेल्स कंपनी ऐसे हैं जो कि अभी भी करंट में रिक्रूट कर रहे हैं। जैसे अगर आप डिफरेंट डिफरेंट वेबसाइट्स पे अगर आप अपना
CV रेज्यूमे वगैरह डालेंगे देन डेफिनेटली आपको वहां से कॉल आएगा, बिकॉज इनको नीड होता है। सेल्स कंपनी में बेसिकली 2 टाइप ऑफ वर्क होता है, एक होता है आपको कॉलिंग और एक होता है आपको सेल्स का काम, और ये एक ही दोनों काम किया जाता है। इनको एजेंट कहा जाता है, जो कॉल प्लस सेल करते हैं, और इनको एजेंट कहा जाता है। तो इनकी रिक्रूटमेंट अभी भी चल रही है फोन के थ्रू भी, बिकॉज आपको करना कुछ नहीं है सेल्स कंपनी में, का कॉल करना है और कस्टमर को आपको प्रोडक्ट बेचना है। अगर आप कस्टमर को प्रोडक्ट बेच पाते हैं देन डेफिनेटली आपकी जॉब नहीं जाएगी, अगर आप नहीं बेच पाते हैं तो आपकी जॉब चली जाएगी। तो यहाँ रिक्रूटमेंट का वैसा कोई चक्कर है नहीं, बिकॉज ऐसे भी यहाँ साल भर रिक्रूटमेंट होता रहता है। तो इसके लिए अगर कोई चाहते हैं कि सेल्स में ही जाना है देन आप अपने सॉफ्ट स्किल पे ध्यान दीजिए, इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स पे ध्यान दीजिए, तो आपका अच्छे से हो जाएगा। और जहां तक बात आती है प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी की, जैसे अमेजन हो गया या और भी दूसरे दूसरे कंपनीज हो गई, तो दोस्तों फिलहाल बी ग्रेड और सी ग्रेड इंजीनियरिंग कॉलेज में इस टाइप की कंपनियां नहीं आती है जनरली कैंपस रिक्रूटमेंट के लिए। मेजर जितने भी बी ग्रेड सी ग्रेड इंजीनियरिंग कॉलेज हैं उसका एवरेज प्लेसमेंट जो होता है 3 LPA से लेके 4 LPA तक का पैकेज के लिए होता है। और कहीं कहीं इंजीनियरिंग कॉलेजेस में कुछ कुछ हाईएस्ट पेड पैकेज भी आते हैं, जैसे कि 10 लाख तक का भी आता है, 15 का भी आता है, 7 का भी आता है। लेकिन इनका जो नंबर ऑफ स्टूडेंट इनटेक कैपेबिलिटी होता है वो एक कॉलेज से 2 या 3 स्टूडेंट को लेके जाते हैं। तो अगर आप एक एवरेज स्टूडेंट है तो आप फोकस कर सकते हैं। बस इस लॉकडाउन में अपने टाइम को मत बर्बाद करिए, कुछ कुछ पढ़िए। अगर आप कंप्यूटर बैकग्राउंड में जाना चाहते हैं, नहीं भी जाना चाहते हैं, तो एटलीस्ट C प्लस प्लस जावा पाइथन ये सब आप सीख के रखें। एक और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम, चाहे जावा पाइथन C++ कुछ भी सीख लीजिए, और सी सीख लीजिए, नॉर्मल बेसिक लैंग्वेज होता है। डेटा स्ट्रक्चर आप सीख सकते हैं, DBMS सीख सकते हैं। तो इस टाइप से अगर आप पूरा लॉकडाउन में सीखेंगे, और इंग्लिश में आप स्पोकन ट्यूटोरियल का क्लास कर लीजिए, सॉफ्ट स्किल सीख लीजिए, इस टाइप से अगर सीख लेंगे देन डेफिनेटली जब देखिए दोस्तों, हो सकता है कि कंपनियां कम रिक्रूट करें, लेकिन जब लॉकडाउन खुलेगा अगर आपके पास ये स्किल होगी तो आप 100% आप कैपेबल होंगे जॉब लेने के लिए। और जो ये पूरा लॉकडाउन में टाइम पास किया होगा डेफिनेटली उसको बाद में पछताना ही होगा। तो दोस्तों गुड विशेष है आपके साथ। अभी आप 3rd ईयर 4th ईयर जिस भी ईयर में पढ़ाई कर रहे हो, अच्छे से अपने काम को करो। एंड डेफिनेटली अगर आप 4th ईयर में है तो जॉब के लिए वेट करो, 3rd ईयर में है तो अपने आप को इनहेंस करो, अपनी कैपेबिलिटी को। हम फिर मिलेंगे एक अगले वीडियो में। अब वीडियोस मैं कोशिश करूंगा रेगुलर हो, प्लेसमेंट रिलेटेड भी वीडियोस रहेंगी, IITs NITs रिलेटेड भी वीडियोस रहेंगी, और देश में जो भी चीजें चल रही है फैक्ट रिलेटेड भी वीडियो रहेंगी, ताकि आप लोग चैनल के साथ जुड़े रहे। तो दोस्तों फिर से मिलेंगे अगले एक वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इंस्टाग्राम का लिंक चैनल के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां पे जाके इंस्टाग्राम पे जाएं और पेज को फॉलो जरूर करें। तो दोस्तों फिर से मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू।